बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कल वतन वापसी है, उसके हवाले से आगे जाके आपसे बात करूँगा। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते मंडे से अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। अब देखना है कि अदालतें उस हवाले से उनका मूड क्या होता है, तो इस पे आपसे तफसीली बात करनी है। लेकिन उससे पहले ये फेसबुक पर और यूट्यूब पर जितने भी मेहरबान दोस्त और नाजरीन ने अभी अभी इस व्लॉग को देखना इसको शुरू किया है, तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कमेंट्स में मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि आप कमेंट्स ज़रूर जो है आपने भेजा करें, तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो अगले हफ्ते के लिए, अगले मंडे 23 अक्टूबर से जो हफ्ता शुरू होगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस के हवाले से एक तो अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा उसका, के जिसमें आम इंतखाबात मुल्क में कराया जाए, वो 90 दिन के हिसाब से। क्योंकि PTI और कुछ और जमातों ने जो है वो चैलेंज किया हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और अभी तक क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे ये भी अभी नहीं, डेट भी अनाउंस नहीं की गई, अगर अगले साल जनवरी में होते हैं सॉरी, तो वो कब होंगे उसका भी अभी तयन, वो तारीख का तयन नहीं हुआ है। तो अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी सरबराही में इस केस की समाअत कितने दिनों के अंदर मुकम्मल करेंगे और इसके हवाले से क्या अहम फैसला सादर फरमाएंगे। क्योंकि इंतखाबात तो 90 दिनों में होने थे, 90 रोज़ के अंदर होने थे, वो तो नहीं हो सके हैं, वो तो आप लोगों को सबको पता है। और इलेक्शन कमीशन अब तो ये जो हमारे ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बाज़ सियासी जमातों के कहने या इशारे पर इन इंतखाबात को जनवरी के बजाय अगले जो कहा जा रहा है कि फरवरी मार्च तक उसको लेके जाने का भी इम्कान है। एक तो इसी पर ये समाअत होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है वो सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, वो भी अगले मंडे पीर से जो है ना वो समाअत करेगी फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को रोकने के हवाले से। क्योंकि आपको पता है कि 9 मई को जो वाक़या पेश आया था लाहौर में कोर कमांडर हाउस, फिर उसको कायदे आज़म का एक उसको घर डिक्लेयर किया गया था, रहायश डिक्लेयर बताया जा रहा था। तो उन वाक़यात पर फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से सबका PDM हुकूमत जो तश्कील दे के गए थे, तो उस पर फिर PTI की जानिब से और कुछ दीगर जो है वकला की जानिब से इस इक़दाम को चैलेंज किया गया है। तो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब तक थे तो उसने उस ट्रायल को रोकने के लिए तो ऑर्डर जारी किया था, लेकिन फैसला नहीं हो सका। अब जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगी। और इम्पॉर्टेंट केस है, तो आया देखना ये है कि ये मज़ीद कितना अरसा केस चलता है और अदालत सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, अदालत है, वो इसके बारे में क्या फ़ैसला सादर फरमाते। ये भी अगले चंद हफ्तों में ये भी मामला जो है ना क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये फ़ैसला अदालतें किस तरफ करेंगी, उसका क्या फ़ैसला आएगा। तो नाज़रीन, ये एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। दूसरा ये है कि जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि एक तो ज़ाहिर तौर पे इख्तियारी था और अदालत ने डिक्लेयर किया था, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर एहतसाब अदालत ने उसको
जो है 24 अक्टूबर इस माह की तक हिफाजती ज़मानत दे दी। तो अब कल वो एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पे आएगा और फिर मीनार पाकिस्तान पे जलसा भी करेगा, खिताब भी करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बात कह दूं कि नवाज शरीफ मुल्क के, आप सबको पता है कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे और तीनों मरतबा उसकी इस्टेब्लिशमेंट से न बनने के बायस जहाँ जो भी इख्तलाफात वो क्या इकदाम उठाना चाहते थे और वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाह रही थी, खैर उसको 3 मरतबा इक़्तिदार से निकाला गया। और नवाज शरीफ एक मरतबा तो खुद सऊदी अरब एग्रीमेंट करके जनरल मुशर्रफ के साथ उसके दौर में पूरी फैमिली के साथ खुद जलावतनी इख्तियार की थी, बाद में फिर लंदन चले गए। लेकिन अगर नवाज शरीफ को इक़्तिदार इतना ही अजीज़ है, अवाम के साथ मोहब्बत इतनी है, तो उसको चाहिए था कि ये जो इस वक्त मुल्क में आम तासर से भी जो हकीकत बनता जा रहा है, क्योंकि पार्टी उसके रहनुमा खुद कह चुके हैं कि जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, बाकायदा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से एग्रीमेंट हो गया है और नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जिस तरह अदालत से उसको रिलीफ मिला है। तो इससे बेहतर था कि नवाज शरीफ या तो वतन वापस नहीं आता, क्या 3 मरतबा के बाद 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बन भी जाए तो क्या करेगा, इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए, मुल्क के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं किया था। या तो एक सच्चाई होती है कि करने के हवाले से अगर कुछ करना था तो अवाम के कंधों पे आता, अवाम की ताकत से आता और अवाम उन क़ुव्वतों को दिखाता कि मेरे साथ अवाम है। लेकिन क्योंकि अब वो एक डील के तहत आ रहा है, जिस तरह अदालतों से रिलीफ लेके आ रहा है, अब अवाम में तो उसकी मकबूलियत न रही है न रहेगी और अवाम के तासरात जो आ रहे हैं वो आप लोगों के सबके सामने हैं। 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बन भी गया तो होगा कुछ नहीं। यही नाज़रीन आपसे बात करनी थी। और जो आपसे मैंने कमेंट मिल किया एक अपने एक इस्लामाबाद के हवाले से वाक़या जो मैं आपको बयान करता चल रहा हूँ। तो पीपल्स पार्टी की 2008 की हुकूमत में उस वक्त कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान थे और मिनिस्टर इनकलेव जो इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा का बड़ी एक इनकलेव का है, इसको कॉलोनी भी कहा जाता है, मिनिस्टर कॉलोनी भी कहते हैं, मिनिस्टर इनकलेव भी कहते हैं। ये मरकला के पहाड़ियों के साथ एक तरफ सिंध हाउस, पंजाब हाउस, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रहायशें हैं और एक तरफ कश्मीर हाउस है। इस तरह जो है वो मरकला की पहाड़ है और जो है ये चीज़ें हैं। तो जो है ना एक दिन शाम के टाइम पे सुअर आ गया था, वो मिनिस्टर इनकलेव के अंदर आ गया और फिर वो जाके मौलाना फजल रहमान के घर के दरवाजे दहलीज तक पहुंच गया था, दरवाजे तक। बाद में फिर पुलिस ने वो हवाई फायरिंग की, फिर वो भाग गया, उसको मारा तो कुछ नहीं। लेकिन फिर वो बड़ा एक चर्चा बना था कि मिनिस्टर इनकलेव में सुअर आ गए। अब उसका लोगों ने कुछ गलत नतीजा उसका निकाला था। अब वो लोगों का तासुर कुछ और था कि मिनिस्टर इनकलेव में जो है मिनिस्टर रहते हैं वहाँ पे सुअर भी आ जाते हैं, हालांकि वो पहाड़ों से आ जाते हैं। लेकिन एक उस वक्त खबरों की भी जीनत बने थे, मीडिया पे भी आ गए थे, खासतौर पे प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो ये मैं जो है ना एक वाक़या था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो अगली वीडियो पर फिर किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ बात शेयर करूँगा। जब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।